देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में दहाड़ रहे हैं और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब वॉशिंगटन में उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होने वाली है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं, तो वहीं बराक ओबामा दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के। ये सुपर पावर के सुप्रीमो हैं। ये भारत के सुपर पीएम हैं। ये पहली ही कोशिश में राष्ट्रपति बने। ये पहली ही कोशिश में प्रधानमंत्री बने। ये सोशल मीडिया के सम्राट हैं। ये सोशल मीडिया के शहंशाह हैं। इनकी बातों ने जीता अमेरिका का दिल। मोदी जीत रहे हैं पूरी दुनिया का दिल। अनुभव से कहता हूं कि हम ये बदल चुके हैं। Yes, we can. Yes, we can. ये शेर का कदम, ये लायन का स्टेप, मेक इन इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा। एक ही तरह का अंदाज, एक ही तरह का एक्शन, एक ही जैसे तेवर। Yes, we can. Yes, we can. दोनों बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी ये गेस्चर को फिंगर पॉइंटिंग जरूर करते हैं ऑडियंस को। मतलब ये इंस्ट्रक्शनल मोड है। आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम टेलिंग यू दैट, लिसन टू मी। ये एम्फेसाइज करने वाला फिंगर है। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की एक ही जैसी पृष्ठभूमि भी रही है, लेकिन आज की तारीख में एक दुनिया की महाशक्ति का राष्ट्रपति है तो दूसरा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री। दोनों ही नेता अपने अपने देशों में सर्वशक्तिमान। From sea to shining sea. Yes, we can. मेक इन इंडिया। जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तो उस समय मुझे ओबामा की वो पहली स्पीच याद आ रही थी जो उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद दी थी, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उन्होंने वो वाक्य दोहराया था कि यस आई कैन, तो यस वी कैन। नरेंद्र मोदी के साथ भी लगभग वैसा ही है। एक पिछड़ी जगह पे पैदा हुए, एक छोटे घर में पैदा हुए। उन्होंने जो कुछ अर्जित किया वो अपने बूते पर किया। नरेंद्र मोदी भी जब आए तो देश में एक निराशा का वातावरण था। ओबामा जब आए तो 2008 में अमेरिका 1930 के बाद पहली बार इस तरह कांप रहा था, और ओबामा ने भी एक होप दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले पहुंचा था उनका जादू। जहां देखिए वहीं नरेंद्र मोदी का खुमार। अमेरिका ने शायद ही कभी किसी मेहमान का इस तरह स्वागत किया हो जैसा स्वागत यहां नरेंद्र मोदी का हुआ है। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की ये पहली मुलाकात है। दोनों ही नेताओं की शख्सियतों में गजब का जादू है। दोनों मैनेजमेंट में माहिर हैं, दोनों ही करिश्माई हैं, दोनों में बहुत कुछ ऐसा है जिसके चलते दोनों की तुलना तो होगी ही। दोनों मेहनत करके ऊपर पहुंचे। दोनों के कोई ऐसे बड़े परिवार से नहीं आते थे जो कह सके कि उनको कुछ अपने खानदान से पीछे से मिला हुआ हो, और दोनों उस स्तर से गुजरे हुए हैं जिस स्तर से आज भी विशेष करके भारत में लोग गुजर रहे हैं। जो परिस्थिति, जो गरीबी है, जिस प्रकार की परिस्थिति इस समय बनी हुई है। ये संयोग भी गजब है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने सफर की शुरुआत की। उधर बराक ओबामा भी महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। व्हाइट हाउस के अपने दफ्तर में ओबामा महात्मा गांधी की एक छोटी सी प्रतिमा भी रखते हैं। नरेंद्र मोदी और ओबामा दोनों ही नेता
कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझते देशों में बदलाव और उम्मीदों की लहरों के साथ सत्ता में आए। दुनिया के दो बड़े देशों के मुखिया, ये दोनों नेता बदलाव के समर्थक हैं, आधुनिकता के पैरोकार हैं, पर्यावरण के प्रेमी हैं और सबसे बड़ी बात, दोनों मानवता के कायल हैं। यही वजह है कि इन दोनों नेताओं के अमेरिका में महामिलन पर दुनिया भर की निगाहें लगी हैं। संजय शर्मा और अमिताभ सिन्हा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा में तमाम चीजें एक जैसी हैं। दोनों एक ही तरह की पृष्ठभूमि से आए हैं, एक ही जैसा अंदाज है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों नेताओं ने एक ही अंदाज में अपने अपने देशों के चुनावों में जीत पाई। ओबामा ने सोशल मीडिया के जरिए लाखों नौजवान अपने समर्थक जोड़े, तो वहीं मोदी के पक्ष में भी नौजवानों की फौज खड़ी हुई है। Here in America, you can make it if you try. That's what we're fighting for. मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। नरेंद्र मोदी के भाषण के इसी जादुई अंदाज की तो दीवानी हो गई थी भारत की जनता। नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला एक एक शब्द हिंदुस्तान की जनता के दिलों में उतरता गया। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न हो। You are young in age and in spirit. 2008 में बराक हुसैन ओबामा जब अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में उतरे तो उन्होंने भी अपने शानदार भाषण से देशवासियों का दिल जीत They लिया। know in their hearts that this time must be different. ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी परंपरा ही बदल दी थी। वो किसी हीरो, किसी रॉक स्टार की तरह जनता के बीच पहुंचते थे, लोगों से हाथ मिलाते। हजारों का हुजूम उन्हें देखने, उन्हें सुनने के लिए बेताब हो जाता था। Not always feeling like she's got the support she needs, but showing up every day. नरेंद्र मोदी के लिए भी कुछ यही दीवानगी पिछले लोकसभा चुनावों में दिखी। बीजेपी के दूसरे नेताओं को सुनने के लिए तो जनता तैयार ही नहीं थी। वहीं जहां मोदी की सभा होती थी, वहां देखते ही देखते जनता की तादाद 1 लाख के पार चली जाती थी। भारत का यह पहला चुनाव था जिसे नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की तर्ज पर ला खड़ा किया। बीजेपी में बस एक ही नाम, नरेंद्र मोदी। पूरा चुनाव बस 2 सवालों के बीच हो गया, नरेंद्र मोदी चाहिए या नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। 2 नेताओं के बीच हो गया, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। Make sure that no matter who you are or where you come from or how you started out, what you look like, who you love, what your last name is, here in America you can make it if you try. That's what we're fighting for. 2008 में बराक ओबामा ने जब अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ था। ओबामा उस वक्त अमेरिकी सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। फेसबुक के जरिए ही ओबामा ने लाखों नौजवानों को अपने साथ जोड़ा था, जिन्होंने ओबामा के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। ओबामा का सोशल कैंपेन खुद फेसबुक के को-फाउंडर क्रिस ह्यूज ने डिजाइन किया था। ये ह्यूज ही थे जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर मोबाइल मैसेजेस पर ओबामा के कैंपेन को चमका दिया। ओबामा की इलेक्शन कवरेज के लिए फेसबुक ने एबीसी के साथ टीम बनाई और सीएनएन ने यूट्यूब के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के लिए लिंक अप किया। अमेरिका में हुए एक सर्वे के मुताबिक करीब 46% लोगों ने चुनाव से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सोशल नेटवर्किंग का सहारा लिया। ओबामा के कैंपेन के लिए माईस्पेस, ट्विटर, फ्लिकर, लिंक्डइन जैसी सोशल एप्लीकेशंस का भी सहारा लिया गया। ओबामा की तरह ही मोदी ने भी युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। ओबामा जब प्रचार करने जाते थे अपना, शुरू के दिनों में जब वो सीनेटर का इलेक्शन लड़ने वाले थे, तो उन्होंने चर्चेस से कांटेक्ट किया था और चर्च से उनसे कहा जाता था कि आप संडे के दिन आइएगा। और संडे को जब प्रार्थना ख़त्म हो रही होती थी तो ओबामा को पादरी इशारा करता था आप आइए। लेकिन होता क्या था, जो ही प्रार्थना ख़त्म हुई लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे और कभी 1 आदमी, कभी 2 आदमी, कभी 5 आदमी के सामने ओबामा भाषण देते थे। मोदी ने भी बहुत पहले इसी तरीके से अपनी भाषण कला में निखार लाया था। लेकिन
उस 1-to-1 इंटरेक्शन से इन दोनों नेताओं ने इस बात को समझ लिया कि किस तरह के ऑडियंस को किस तरह के शब्द, किस तरह के विचार, किस तरह के भाव, किस तरह की भंगिमाएं पसंद आती हैं। नरेंद्र मोदी ने ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अमेरिकी पीआर कंपनी एप्को को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया था। एप्को ने गुजरात सरकार, CII, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के साथ मिलकर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को कामयाब बनाया, जिसमें $463 बिलियन के निवेश का वादा किया गया। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान फेसबुक और ट्विटर पर नरेंद्र मोदी छा गए। लाखों नौजवान सोशल मीडिया के जरिए मोदी से जुड़े। ओबामा सारे अमेरिका को साथ लेके चलते हैं। उनके करने और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आता। प्रधानमंत्री सबको ले चल के चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो फौज है, जो बीजेपी और RSS के वर्कर्स हैं, वो देश के अंदर सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी और ओबामा दोनों ने करिश्माई जीत हासिल की। दोनों का जादू अपने अपने देश की जनता के दिलों पर खूब चला। शून्य से शिखर तक पहुंचने का हुनर इन दोनों महारथियों में था। यही वजह है कि दोनों ही शोहरत की बुलंदी तक पहुंचे। अमिताभ सिन्हा और कुमार विक्रांत सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।